हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के लिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बैंड गैप के बारे में। बैंड गैप जो कि एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में देखते हैं। और ये बैंड गैप अगर हम पढ़ते हैं तो भी हम सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से जान पाते हैं। सेमीकंडक्टर को जानने के लिए, समझने के लिए हमें बैंड गैप पता होना, बैंड गैप की इंफॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये जो थ्री डिफरेंट सब्सटेंसेस है, इन पर बैंड गैप कैसे असर करता है और बैंड गैप का कितना महत्व रहता है इन तीनों सब्सटेंसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द definition of band gap, what is the band gap actually means. Okay, so let's start to our lecture now. You can see here in this figure, just focus on this figure. In this figure you have one valence band and another one is the conduction band. Okay, so valence band is in the red color, conduction band is in the blue colors. Firstly you should know about the valence band and conduction band. What is actually the valence band is? Valence band means the band which is having the highermost energy shells. Okay, the band with highermost energy shells of an atom is also called as the valence band. Okay, valence band के ऊपर भी एक बैंड रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड. Okay, the the band which is present above the valence band is called as conduction band. जो भी इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दी कंडक्शन बैंड, इस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, कंडक्शन के लिए. अगर हमारा कंडक्शन ज़्यादा होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, अगर कंडक्शन कम होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे. ये महत्व रहता है इस कंडक्शन बैंड का. अब हमें देखना है कि एक्चुअली बैंड गैप है क्या. ये जो दो बैंड हम देख रहे हैं, ओके, ये जो दो बैंड हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन दो बैंड में जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बैंड गैप. द डिस्टेंस विच इज प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज बैंड गैप. The distance between these two bands is nothing but it is a band gap. Now we will proceed towards the next slide, and here in this slide we will learn about the conductors and how the band gap affects on the conductor. यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर यहाँ पर मैंने डाली है, इस फिगर में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड है, दूसरा वाला जो है वो वैलेंस बैंड है. गौर से अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर है, कंडक्शन बैंड में है, राइट. वॉट एवर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट दे आर इन दी कंडक्शन बैंड. और ये जो वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. क्या होता है कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर बहुत ज़्यादा कंडक्शन करता है, राइट. इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड. यहाँ पर देखिए ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आर मोर इन दी कंडक्टर्स. ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी कंडक्शन बैंड. ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप डू नॉट एग्जिस्ट इन दी कंडक्टर. ओके, एनर्जी गैप डू नॉट एग्जिस्ट इन कंडक्टर. नाउ व्हाई एनर्जी गैप डू नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पर देखिए इस फिगर में क्या हो रहा है, ये वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस ही प्रेजेंट नहीं है. अगर डिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी गैप होगा क्या, नहीं होगा. और एनर्जी गैप इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकेंगे. ओके, इसीलिए एनर्जी गैप इसमें प्रेजेंट नहीं होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी वैलेंस बैंड. ओके, यहाँ पर सही है, यहाँ पर देखिए
इस वैलेंस बैंड में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और अनदर वन क्या है यहाँ पर, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड कैन ट्रांसफर easily. The electrons from valence band to conduction band can transfer easily. तो सही है। अगर यहाँ पर कोई डिस्टेंस ही नहीं है, देखिए यहाँ पर इसमें इन दोनों के बीच में कोई अंतर ही नहीं है, तो क्या होगा, ये जो कंडक्शन रहेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पर बहुत आसानी से जा सकेंगे और उसके लिए उनको एनर्जी जो है वो बहुत ही कम एनर्जी उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। ओके, सो ये सारी बातें हुई कंडक्टर के बारे में। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर में क्या क्या होता है जो कंडक्टर में नहीं होता, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो बैंड गैप के बारे में जो इंसुलेटर में अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए ये इंसुलेटर है। इस फिगर को देखिए, ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस फिगर को देखिए। इस फिगर को कंडक्टर के फिगर से कंपेयर कर लीजिए। अगर हम ऐसा करते हैं, इसको फिगर को अगर कंपेयर करें तो क्या क्या हमें कंपैरिजन मिलता है। देखिए ये एक जो है एक कंडक्शन बैंड है। ओके, अनदर आपको जो दिखाई दे रहा है, ओके, ये जो है एक कंडक्शन बैंड है। अनदर वन जो है वो वैलेंस बैंड है, राइट। एक कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। सो हमने कंडक्टर में देखा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं, वैलेंस बैंड में नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए उल्टा है, वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसका जो बैंड गैप है वो भी आप देख सकते हैं कितना हाई है। अगर ये बैंड गैप, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ईजिली ट्रांसफर फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ओके, सो ये जो सारी बातें हैं ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। सो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट इनटू द कंडक्शन बैंड, राइट। यहाँ पर कोई भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। एनर्जी गैप इज हाई, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी वैलेंस बैंड, राइट। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर है, वैलेंस बैंड में है। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, राइट। यहाँ पर बैंड गैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैंड गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। सो इसीलिए क्या होगा, इसकी जो एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ओके, यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी भी एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी। ओके, सो ये सारी बातें जो थी वो थी इंसुलेटर के बारे में। सो इंसुलेटर और कंडक्टर में ये बिल्कुल अपोजिटली वर्क करते हैं। इंसुलेटर जो होता है उससे हमें पता है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। अब इसका जो रीज़न है क्यों नहीं हो सकती, तो यहाँ पर क्या है, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या होता है, कंडक्शन नहीं हो सकता। सो आइए अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। We have learned about the conductor, insulator. Now let's learn about the semiconductor. So semiconductor की ये फिगर देखिए, इस फिगर को भी उन दो फिगर से कंपेयर करके देखिए। ये कंडक्शन बैंड हुआ, ये वैलेंस बैंड हुआ। अब इन दोनों के बीच में बैंड गैप तो है, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में बैंड गैप है, लेकिन ये इंसुलेटर जितना हाई भी नहीं है। ओके, इंसुलेटर जितना हाई नहीं है और कंडक्टर जितना लो भी नहीं है, राइट। सो ये क्या हुआ, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जो आता है वो है ये। ओके, सो इसका जो बैंड गैप रहता है वो मिडल में रहता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के मिडल में। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे वो क्या करेंगे, कंडक्शन कर पाएंगे, राइट। वॉट एवर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन टू द कंडक्शन बैंड, दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आप देखेंगे अगर आप इसको कंडक्टर से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है जो कि कंडक्शन कर पाएंगे, राइट। सो
देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी कंडक्शन बैंड, राइट। एनर्जी गैप इज स्मॉल, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही छोटा है। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी वैलेंस बैंड, more amount of electrons are here in the valence band. So large amount of energy required than the conductor to transfer electron. कंडक्टर में क्या था कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस ही नहीं था। सो कंडक्टर में एनर्जी बहुत ही कम लगती थी। सो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत डिस्टेंस प्रेजेंट है, तो कंडक्टर से थोड़ी बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो इसमें यूज़ होंगी। किसके लिए? यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक जाने के लिए। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स को जाना होगा तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो उस वो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी कंडक्टर से। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द बैंड गैप and the effect of band gap on conductor, insulator and semiconductor. Okay, thank you very much.